हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में हम आगे के पैराडाइज लॉस्ट का ये पार्ट 2 बना रही हूँ। पार्ट 1 बना चुकी हूँ, उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एपिक। एंड इस लेसन में, इस वीडियो में आज हम अगेन 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे पैराडाइज लॉस्ट के। कुछ बातें, बेसिक बातें पहले मैं बता देती हूँ, फिर हमारे क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ था 1667 में, जब उसमें 10 बुक्स थी। ओके। एंड उसके बाद वो आया था अगेन, उसका सेकंड वर्जन आया था 1674 में, तो उसमें 12 बुक्स थी। कंसिस्ट 12 बुक्स इन पैराडाइज लॉस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनता है, पहले कितनी बुक्स थी, बाद में कितनी हो गई। पहले 10 बुक्स थी 1667 में, एंड 1674 में से इसमें 12 बुक्स हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स। एंड देन और भी, जैसे कि लाइफ इस हमारे जॉन मिल्टन की लाइफ की इवेंट है। 1652 में ये फुल्ली ब्लाइंड हो गए थे। एंड ये जो उन्होंने लिखा था, उसके बाद 1658 से लेकर 1663 तक, इस पीरियड में उन्होंने ये अपना पैराडाइज लॉस्ट लिखा था। जो एक बोलते हैं ये कि इनको इसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो बोलते हैं कि कोई स्पिरिट ने इनको ये सुनाया था। किसी म्यूज़ करके जो देवी थी, उनका इन्होंने आह्वान किया था, तो फिर इनको ये पता चला था। और इन्होंने इसको लिखने की प्रेरणा वैसे ली है होमर एंड इलियड से। वो भी हम देखेंगे, आज क्वेश्चन आएगा उसका भी। ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। कहानी क्या है पैराडाइज लॉस्ट की? बहुत बेसिक सी बात है। स्वर्ग से शैतान और इंसान को निकाले जाने का इसमें वर्णन है कि किस तरह से निकाले जाता है। पहले शैतान, फिर शैतान गॉड के बनाए हुए इंसान को भड़काता है, जो कि एडम और ईव होते हैं, और फिर वो कैसे निकाले जाते हैं। इसमें वॉर भी होता है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हमारे बनेंगे। बेसिक पॉइंट्स वाले ही क्वेश्चन आज के इस लेसन में है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द आर्कएंजल माइकल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। आर्कएंजल माइकल जैसे कैरेक्टर्स हमारे बहुत सारे आज के इस लेसन में डिस्कस्ड होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो आर्कएंजल माइकल वो है जो गॉड की तरफ से एंजेलिक वॉर लड़ते हैं। देखो कैरेक्टर आएंगे ना, तो ये भी आता है ये कैरेक्टर क्या है, एंजल है या डेविल है। ठीक है, डेविल यानी कि राक्षस है, या फिर एंजल है, देवदूत है, फरिश्ते हैं। तो हमारे ये आर्कएंजल माइकल हैं, गॉड की तरफ से वॉर लड़ते हैं। और ये बेस्ट भी डिस्क्राइब, इनको कैसे मेन फर्स्ट में बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, फर्म एंड मिलिटेंट, बहुत ही दृढ़ निश्चय एंड मिलिटेंट। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, और स्टूडेंट्स यही एक बार मैं बता दूं, ये आर्कएंजल माइकल ही थे। इनका जो वर्णन आता है, इनकी बुक नंबर 6 में मिलते हैं हमें। ये गॉड की जो आर्मी थी उसके लीडर थे, ठीक है। इनके साथी थे गैब्रिएल, और यही गॉड ने इन्हें ही भेजा था एडम और ईव को कहाँ से बाहर निकालने के लिए, हेवन से बाहर निकालने के लिए। इतने पॉइंट बनते हैं आर्कएंजल माइकल के जो इम्पोर्टेंट हैं। और एडम के लिए, एडम इन्हें अपना टीचर मानते थे, इंस्ट्रक्टर मानते थे, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन माइकल टेल्स एडम व्हाट विल बिकम ऑफ मैनकाइंड आफ्टर द फॉल, ही इज़ एक्चुअली नरेटिंग स्टोरीज टेकन डायरेक्टली। पहले तो ये इवेंट समझ लेते हैं, जब माइकल बताते हैं एडम को कि क्या होगा मानवता के साथ आफ्टर द फॉल। अब ये फॉल वही इवेंट है, वही इंसिडेंट है जो कि एडम और ईव को हेवन से निकाल दिया गया था, अर्थ पे भेज दिया गया था। उस घटना को फॉल कहते हैं, ठीक है। उनका फॉल हो गया था, उनको वहाँ से निकाला गया था। तो फॉल के बाद क्या होगा, आए वो जब उन्हें निकालने, माइकल को बोला गया था जाओ उनको निकालो, तो वो आए। तो उन्होंने फॉल से पहले, फॉल के बाद क्या होगा ये उनको बताया, नरेट किया था। तो वो जो नरेट किया था वो स्टोरी कहाँ से ली गई है, डायरेक्टली फ्रॉम द हिब्रू बाइबल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 549 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा। व्हाट आर द बेस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द गार्डन ऑफ ईडन? द वेदर, नेचर इन जनरल, बिफोर द फॉल ऑफ एडम एंड ईव। जब इनका फॉल नहीं हुआ था उसके पहले वो लोग गार्डन ऑफ ईडन में ही रहते थे, जो कि हेवन में है गार्डन। तो इसको क्या बोल रहे हैं, बेस्ट वर्ड्स जो डिस्क्राइब करें, तो ऑर्डर्ड एंड रेशनल। गॉड के द्वारा ये ऑर्डर था। विच एंजल डज शैतान ट्रिक बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ चेरब? देखिए कौन से एंजल के नेम है, ठीक है, माइकल, यूरियल, राफेल एंड एब्डिल। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल सरफेस का कि ये क्या है, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एंजल हैं या डेमन्स हैं, तो ये हमारे डेविल नहीं है, ये एंजल है। तो इनमें से कौन से एंजल
को शैतान ने क्या किया था, ट्रिक किया था, उसके साथ चाल चल के जब क्या हुआ था, शैतान आया था, अपने आप को डिस्गाइज करा था, उसने भेष बदल के आया था। किसका भेष बदला था उसने? जैरब का। तो क्या हुआ था, तो उसने उस समय किसको बेवकूफ़ बना के वो एंट्री कर गए थे? यूरियल करके जो हमारे एंजल थे उनको उन्होंने इस यहाँ पर ट्रिक किया था शैतान ने। यूरियल एंजल जो है बुक नंबर 3 में इनका आता है डिस्क्रिप्शन इन आवर पैराडाइज लॉस्ट। और ये जो थे चार्ज ऑफ द सन का चार्ज रखते थे, प्लानट अर्थ को गार्ड करते थे, ठीक है। और ये सारे अदर एंजल्स को शैतान को लेकर अवेयर करते थे और खुद ही झांसे में आ गए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वॉट बुक डज द फॉल टेक प्लेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि फॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट घटना है पैराडाइज लॉस्ट की, तो कौन सी बुक नंबर में वो होता है? बुक नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव ऑक्योर। जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट पे तो है ही एडम और ईव की स्टोरी, लेकिन बाइबल की किस बुक में है ये स्टोरी? बाइबल की भी कोई बुक है उसमें ये स्टोरी है, एडम और ईव की स्टोरी है, तो वो कौन सी बुक है? तो वो बुक है हमारी जेनेसिस, ठीक है। ये है आंसर इसका नंबर सी, जेनेसिस। जेनेसिस जो है फर्स्ट बुक है ऑफ हिब्रू बाइबल। अब बाइबल का भी नाम याद रखें, हिब्रू बाइबल की फर्स्ट बुक है जेनेसिस, जिसमें एडम और ईव के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेविल एडवोकेट अ रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वॉर अगेंस्ट गॉड। जितने भी गॉड के खिलाफ सारे डेविल्स मिलके इंक्लूडिंग शैतान एंड ऑल वॉर करते हैं, लड़ाई होती है, तो इनमें से कौन सा डेविल है जिसने एडवोकेट किया था सारा की इस बात की पैरवी करी थी कि लड़ना है, वो वॉर करना ही है, सारे फोर्स होना चाहिए, तो वो हमारे मोलॉज थे, ठीक है। और बाकी ये जो नाम लिखे हैं ये सारे डेविल्स के ही नाम हैं, यहाँ से आप समझ लें। तो आंसर इसका तो मोलॉज हो गया। ये थे ही ऑर्ग्यूज एट द काउंसिल फॉर टोटल वार अगेंस्ट गॉड। इन्होंने कहा अब तो बिल्कुल पूर्णतः लड़ाई होनी ही है। काउंसिल में ऐसा जो काउंसिल बैठा ही शैतान की हेल में, उसमें ऐसा बोला। और ये जो है मोलॉज जो कैरेक्टर है ये रिफ़र करते हैं, स्पेशली डिमांड करते हैं वेरी कॉस्टली सेक्रीफाइस की। सेक्रीफाइस कराता है, जो डेवल किस तरह के डेमन्स भी अटैक करते हैं ना, तो ये सेक्रीफाइस करा देते हैं। व्हाट इज़ मिल्टन्स स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन क्या बताते हैं, उनका क्या पर्पस था पैराडाइज लॉस्ट के लिए? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। गॉड का मैन के प्रति कैसा वे है उसको जस्टिफाई करना, किस तरह से वो डील करते हैं गॉड अपने बंदों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट। कौन सा कैरेक्टर नहीं है? एगोनी नहीं है, बाकी है डेथ, जैसे कि शैतान का बेटा है। नाइट एंड डिस्कॉर्ड का भी जिक्र आता है, तो एगोनी इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ इन आवर पैराडाइज लॉस्ट। विच एंजल wields a large sword in the battle and wounds शैतान। इनमें से कौन सा एंजल है जिसने कि बड़ी सी तलवार को वेल्ड किया था, बनाया, और उस बैटल में लड़ाई में जो वॉर हुआ था डेविल्स एंड एंजल्स का, और उसने शैतान को घायल किया था। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, वुंड्स शैतान को जो वुंड्स दिए थे उसने, तो वो हमारे आर्कएंजल माइकल ही है, बिकॉज ही इज़ द चीफ ऑफ द गॉड्स आर्मी, लीडर ऑफ द गॉड्स आर्मी, तो इन्होंने ही शैतान को वार किया था। when शैतान लीव्स ओवर द फेंस इनटू पैराडाइज। जब पैराडाइज में शैतान घुसता है फेंसिंग के ऊपर से लीप्स करके, जंप करके, यू कैन इमेजिन। व्हाट डज मिल्टन लाइकन हिम। उस समय मिल्टन ने क्या लाइन यूज़ करी थी? तो ये वाली लाइन लिखी गई है इसमें, जब शैतान जाते हैं पैराडाइज में या जन्नत में या हेवन में, जंप करके फेंसिंग को कूद के चले जाते हैं, नॉट फ्रॉम द मेन गेट, तो वो क्या लाइन यूज़ करते हैं? अ वॉल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन, कि एक भेड़िया जा रहा है शीप्स पेन जो वो प्लेस होता है, ये हाउस ऑफ शीप नहीं, वो प्लेस जहाँ पर्टिकुलर बहुत हरियाली सी होती है, वो मैदान जहाँ शीप्स हमारे घास चरते हैं, तो दैट प्लेस इज शीप्स पेन। तो बताते हैं कि एक वॉल्फ लिपिंग इनटू शीप्स पेन, ये वर्ड उसने, ये लाइन यूज़ करी थी जब शैतान जाते हैं पैराडाइज लॉस्ट में फेंसिंग से कूद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक नंबर
11 एंड 12 ये भी पहले भी आ चुका है कि कौन जाता है एडम को निकालने और फ्यूचर बताता है आफ्टर द फॉल के बाद क्या होगा मैनकाइंड के साथ अर्थ पे जाके। ठीक है, तो ये सारे पूरा जो दुनिया बसने वाली थी वो पहले ही माइकल ने एडम को बता दिया था ऐसा ऐसा होगा अब। तो ये बुक नंबर भी याद रखें आप लोग। सॉरी 11 एंड 12 बुक नंबर 11 एंड 12 और ये माइकल ने बताया था हमारे एडम जी को। ये एंजल है माइकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन हेल, इनमें से क्या चीज़ हेल में नहीं पाती है तो है ऑयल, बाकी है जेम्स गोल्ड मिनरल्स, ऑयल नहीं था। विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज़ असर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट, इनमें से ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये जो इनमें से कौन सा है ट्रू पैराडाइज लॉस्ट में है। ये अर्थ को लेकर, अर्थ से जुड़ा हुआ है। ये बात है कि भाई अर्थ जो है हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चेन, अर्थ जो है हमारी हेवन से स्वर्ग से चेन के द्वारा बंधी हुई है, ऐसा कहते हैं। और फिर यही तो चेन कट हो जाती है जब फॉल होता है तो। नेक्स्ट इज विच डेविल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम इज, अगर एक शब्द में कहें तो इसका मीनिंग वैसे तो हेल है, हेल जहाँ शैतान रहता है, बट इन पैराडाइज लॉस्ट इसका मीनिंग है पैंडेमोनियम का शैतान्स पैलेस, शैतान का महल। तो उसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो वो है मल्सीबर थे। बाकी ये मैमोन, मोलोश, बेलियल ये सब डेविल्स के नेम हैं। एंड जो शैतान का महल किसने बनाया था, वो इन्होंने बनाया था, मल्सीबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक अ म्यूज़, जो म्यूज़ थी, जो देवी थी जिनको इन्होंने इन्वोक किया था, उनका आह्वान किया था, तो ऐसे बोल रहा है कितनी बार किया था मिल्टन ने, 3 टाइम्स किया था जब वो पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज मिल्टन एम्यूलेट, एम्यूलेट मीन्स इमिटेट, ओके, टू फॉलो करना, इमिटेट करना, अनुकरण करना। तो पोइट्स ने किसको इमिटेट किया है, वर्जिल एंड होमर को इमिटेट किया था। ठीक है, अपनी ये एपिक लिखने के लिए कहीं से उन्होंने जो प्रेरणा। व्हाट इज़ अ स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, क्या बताया गया है, ऐसा कौन सा क्या सब्जेक्ट क्या है इसका, एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस। पूरी कहानी इसी बात पे तो टिकी है। ये दोनों होते हैं फर्स्ट जो गॉड इनको अपने पैराडाइज लॉस्ट में बनाते हैं, दो इंसान, पहले एडम को बनाते हैं फिर ईव को बनाते हैं, एडम की रिब से ही ईव को पैदा करते हैं। ठीक है, तो यही दोनों लोग तो डिसओबीडियंस कर देते हैं, फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लेते हैं शैतान के भड़कावे में आकर। तो इसी के बाद तो सारी कहानी शुरू होती है फिर। तो यही मेन है सब्जेक्ट पैराडाइज लॉस्ट का कि एडम और ईव ने डिसओबीडियंस किया था, आज्ञा का पालन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेविल इज शैतान सेकंड इन कमांड, शैतान सेकंड का इन कमांड मीन्स शैतान के बाद चीफ कौन था हेल का, तो हमारे बेल्जीबब। ठीक है, बेल्जीबब के बारे बेल्जीबब जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि शैतान के बाद मेन चीफ आ जाते हैं, मेन कैरेक्टर माने जाते हैं पैराडाइज लॉस्ट में, और हेल के सेकंड चीफ। ठीक है, ये क्या है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज भी हैं, इनको लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम। भाई एडम के पास एक एक करके मतलब गए थे, जैसे कि माइकल गए थे उनको निकालने के लिए, फ्यूचर बताने के लिए, राफेल गए थे उनसे डिस्कस करा था कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन, हेवन का जो बैटल हुआ था। भाई ये सब हो क्यों रहा, एडम को निकाला जा रहा था, ईव को निकाला जा रहा था, क्यों, क्योंकि इन लोगों ने फ्रूट्स ऑफ नॉलेज खा लिया। फ्रूट्स ऑफ नॉलेज क्यों खाया, शैतान ने भड़काया कि ये तो बहुत अच्छा है खा लो, और इस तरह से शैतान ने क्यों भड़काया, क्योंकि वो गॉड का दुश्मन था, गॉड का दुश्मन ऐसे बन गया था कि इन लोग के बीच हुआ था बैटल, दैट इज़ बैटल ऑफ हेवन। तो ये फिर एडम को वो बताने जाते हैं कि ये इतनी पीछे इतनी कहानी है जिसकी वजह से तुमको इस बात की सज़ा मिली है, क्यों ऐसा हुआ। तो ये पूरा बताया हमारे राफेल एंजल ने। राफेल एंजल जो है देखिए ये अर्थ को डील करते हैं, अर्थ का केयर करना, गार्ड्स, गेट ऑफ ईडन, जो ईडन गार्डन का जो गेट था उसके गार्ड भी हैं ये। एंड ये इनका एक और अदर नेम है एफेबल आर्केंजल, एफेबल आर्केंजल। ठीक है, और इनकी जो कन्वर्सेशन है बुक नंबर 5 और बुक नंबर 8 में है, राफेल एंड एडम के बीच जो कन्वर्सेशन है। इतने पॉइंट्स इस इस क्वेश्चन से लिए हमने। और वैसे भी हम लोग क्वेश्चन से फैक्ट तो पढ़ते ही हैं स्टूडेंट्स।
विच सीन हैपन्स फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली, इनमें से कौन सा सीन पहले होगा क्रोनोलॉजिकली, मतलब क्रम के अकॉर्डिंग रखें तो वेरी फर्स्ट इज द सन इज चूजन एज गॉड सेकेंड इन कमांड। ठीक है, द सन इज चूजन एज द गॉड सेकेंड इन कमांड, यानी कि गॉड के बाद, जैसे कि शैतान के बाद बेल्जेबब है हेल में, तो गॉड के बाद द सन है हेवन में। ये पहले हुआ था क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग हम देखें। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, एबडील, ये एक एंजल है एबडील। विच ऑफ द एंजल इज कंसीडर्ड अ हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट शैतान। इनका क्वेश्चन इसलिए बनता है, इन्होंने, चलो देखते हैं पहले, विच ऑफ द एंजल इज कंसीडर्ड अ हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट शैतान। इनको एक हीरो माना जाता है क्योंकि इन्होंने अगेंस्ट शैतान के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स किए थे। ठीक है, तो ये थे हमारे एबडील, एंजल है ये। पहले तो ये कंसीडर्ड ऐसे करे जाते कि शैतान के साथ होने वाले थे, ये शैतान का साथ देने वाले थे, पर अगेन आ जाते हैं वापस गॉड के साथ और उसका उल्टा अच्छे से आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो इनका ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है, हीरो है और आर्ग्यूमेंट किया है अगेंस्ट शैतान, लेकिन ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन से ऐसे एंजल हैं पहले तो ज्वाइन कर रहे थे शैतान को, ठीक है, लेकिन बाद में अपने आर्ग्यूमेंट्स ही करते हैं, गॉड की साइड ही आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन में 22 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। इसके 15 to 20 क्वेश्चन और रह रहे हैं, वो भी देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन तो इसके बहुत अनलिमिटेड बनेंगे, पर जो मेरे पास कंटेंट है उसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।